बाजार पर अब विस्तार से अब बात करते हैं। हमारे साथ अविनाश कोरक्षकर जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार सिक्योरिटीज़ के। अविनाश, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो क्लियरली बाजार में अब कमज़ोरी और गिरावट एक तरह से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 22,000 के नीचे अब निफ्टी जा रहा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि गाज गिरी हुई है, लेकिन उसके अलावा निफ्टी पीएसयू भी हम देख रहे हैं कि आज वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की ही लिस्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए आप कैसे पढ़ रहे हैं बाजार को इस घंटे, अविनाश? कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में जो वॉलेटिलिटी आई है, थोड़ा बहुत मिड कैप, स्मॉल कैप्स, एसएमई कंपनीज के कारण आई है। और अभी तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार का थोड़ा बहुत पैनिक मार्केट में सेट हो गया है, मेरे ख्याल से देखिए ये पैनिक सेल ऑफ थोड़े समय के लिए चलेगा, बट मेरे ख्याल से काफी हद तक ये सेल ऑफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी हम बात करें, तो पिछले महीने तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी बहुत बिकवाली हमने ऑलरेडी देखी थी। और ये 2 रुपया जो कट आ गया है डीजल पेट्रोल के लिए, इसका मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एक्शन था। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जैसे ओएमसी कंपनीज में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थोड़ी सी इसलिए आ रही है क्योंकि मार्केट्स काफी छोटे समय में भाग चुका था, थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर मार्केट का खराब हो चुका है। अगर हम जीएसटी के कलेक्शंस देखें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें, तो ये समय ऐसा है जब निवेशकों को बहुत सिलेक्टिव होना है और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ऐसे गिरते बाजार में आपको थोड़े-थोड़े करके ऐड करना है। क्योंकि इलेक्शन की डेट अभी कल अनाउंस होगी, कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है। उसके बाद मार्केट इलेक्शन मोड में जाएगा, वोलेटिलिटी ज़रूर इंक्रीज़ होगी। बट हमारा मानना है कि देखिए इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस मार्केट एक ऐसे सिचुएशन पे आएगा कि वापस उसको रीरेट होगा। तो मेरे ख्याल से चुनिंदा सेक्टर्स है, चुनिंदा स्टॉक्स है। हम काफ़ी पॉज़िटिव है कि ऑटो सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मौके आज आपको मिल रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके आपको निवेश ऐसे बाज़ार में ज़रूर करना है लंबी अवधि के लिए, क्योंकि यही समय होता है जब आपके पोर्टफोलियो में आप निचले लेवल पे क्वालिटी स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी और आने वाला बजट भी काफ़ी पॉज़िटिव होगा। तो आई थिंक एवरी क्राइसिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्च्युनिटी। तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सोच समझ के पैसा डालना है। और जो लोगों ने पहले पैसे डाला है, उनको भी घबराने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये फॉल एक अच्छा करेक्टिव एक्शन है, जो मार्केट्स को आगे आने वाले दिनों में और भी ऊपरी लेवल पे लेके जाएगा। तो ये थोड़ा-सा पेन पॉइंट ज़रूर है, बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि ये सहने के बाद मार्केट आने वाले चाल के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। आपकी क्या राय बन रही है? ये कविता, देखिए मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट को सुनने के बाद जो इन्होंने बेचा है ब्रांडेड बिजनेस एरिस लाइफ साइंसेज को, वो मेरे ख्याल से देखिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लॉजिकल और सही लग रहा है। लेकिन मार्केट्स को शायद ये डील पसंद नहीं आई, उसलिए आपने देखा आज शेयर थोड़ा डाउन है। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये पैसा जो 1240 करोड़ इनको मिलने वाला है, वो अगर सही मायने में डेट रिडक्शन के लिए कम हो जाता है, तो मार्केट्स इसको बहुत अच्छी तरह से रीरेट करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली डेट रिडक्शन अगर बायोकॉन का होता है तो इनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के वो ऐसे कमर्शियलाइजेशन डील्स आगे भी करेंगे, तो ये नॉर्मल प्रोसेस लग रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन आएगा। ये पैसा प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज किया जाएगा और उस बहाने मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अगले 1.5-2 साल में काफी अच्छी रहेगी। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग वाला स्टॉक है बायोकॉन, लेकिन ये डील के बाद अगर डेट कम होती है तो डेफिनेटली मुनाफा बढ़ने की एक आसान तरीका इन्होंने बताया है। हालांकि मैनेजमेंट अभी भी थोड़ी सी टाइट लिप्ड है, बट ओवरऑल अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि थोड़ी सी शेयर को और निचले लेवल पे आने दीजिए, तब आपको रिस्क रिवॉर्ड शायद और ज्यादा मिले। चलिए, तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा आपको रुकना होगा और हालांकि अगर पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं थोड़ा सा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा। और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसकी वजह समझा रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में जो आज गिरावट दिख रही है उसकी 3 बड़ी वजह है। एक तो जैसा कि आपने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर घटा दिए हैं और 6 अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार कटौती देखने को मिली है। इसके अलावा ब्रेंट की कीमतें अब बढ़कर $85 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है
और इसके अलावा सिंगापुर जीआरएम में भी तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमज़ोर हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस सभी में कमजोरी देखने को मिल रही है। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है। पेट्रोल मार्जिन की अगर बात करें तो 7.4 से घटकर अब वो 5.4 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान है और डीजल मार्जिन 3.4 से घटकर 1.4 प्रति लीटर होने का अनुमान है। पेट्रोल डीजल मार्जिन में 50 पैसे की अगर कटौती होती है तो उसका असर देखिए मार्जिन पर कितना पड़ सकता है। आईओसी के मार्जिन में 7% की कमी आ सकती है। बीपीसीएल के मार्जिन में 8% की कमी। जी, क्लियरली यहाँ पर मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होगा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। और अविनाश, मुझे पता आपको निकलना भी है, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि ओएमसीज में जो गिरावट है, यहाँ खरीदारी के लेवल्स कहाँ पर क्या होंगे, कुछ आप बताएं। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कविता, मुझे लग रहा है कि एचपीसीएल जो कंपनी है उसको सबसे ज्यादा धक्का और नेगेटिविटी मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर डीजल सेल्स वो सेल करता है। लेकिन अगर हम बीपीसीएल और आईओसी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऑलरेडी जो गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है और ये जो 2 रुपए का कट अनाउंस किया है, इसलिए ज्यादातर प्राइस में डिस्काउंटेड है। सबसे पॉजिटिव बात है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और एविएशन सेक्टर से थ्रूपुट कंटिन्यूअसली बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इससे कहीं ज़्यादा क्रूड का प्राइस बढ़ता नहीं है, क्योंकि क्रूड पिछले 2-3 दिनों से 3-4% बढ़ा था, अगर क्रूड यहीं पे रहता है, तो इन कंपनीज़ को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बट हाँ, अगर क्रूड 4-5% यहाँ से बढ़ता है, तो दिक्कतें इनकी बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें। खरीदने के मौके मुझे लगता है आईओसी और बीपीसीएल में काफ़ी अच्छे हैं, अगर नज़रिया आपका 6 से 12 महीने। तो दैट वुड बी बेटर। आई मीन, मेरे ख्याल से एचपीसीएल को अवॉइड करें और आईओसी और बीपीसीएल में गिरावट में अगर किसी के पास 6 से 12 महीने है, तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि पॉलिसी स्टेबल हो जाएगी और ये 2 रुपए की जो कट हुई है, ये मार्केट्स ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था। तो इसमें कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया नहीं है। मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से इनमें ज़्यादा गिरावट आज आपको दिख रही है। आईओसी और बीपीसीएल में आप कह रहे हैं कि फ्रेश प्राइस इनिशिएट किए जा सकते हैं 6 महीने से 12 महीने के नज़रिए के लिए। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज।